केस आपको एक ऐसा बताऊं कि आप भी बोलोगे कि क्या ही बोल रहे हैं। हुआ क्या कि दो कपल थे नॉर्थ ईस्ट साइड के। अब लड़की का जन्मदिन था तो उन्होंने बोला कि घूमने चलते हैं। तो अब देखो वो लड़की अब वहाँ से घूम फिर के अपना जन्मदिन मना के आ तो गई। जब क्या होता है ये खराब होता है तो कुछ भी अच्छा नहीं होता। वो वहाँ से आने के बाद क्या हो गया, पहले तो उन दोनों के बीच में बहुत लड़ाई होने लगी। लड़की बहुत ज़्यादा बीमार हो रही थी। अब वो दरबार में आई, माता रानी उसके ऊपर पूरा छत्र ऐसा नीचे पूरा गाड़ दिया, उसका पेट ऐसा हो गया। कोई एक केस बताओ आप जो आपको याद हो कि क्या हो रहा था उसके साथ और कैसे उसका समाधान हुआ। अब मैं केस आपको एक ऐसा बताऊं कि आप भी बोलोगे कि क्या ही बोल रहा है। बताओ बताओ। असल में क्या हुआ था, एक अभी काफ़ी समय, साल डेढ़ साल बाद पुरानी है। पहले तो मैं कंफ्यूज रहा जब मैंने वो केस देखा, समझा। तो मैंने ये सोचा क्या पता यही तो मेरे को नहीं बना रहा बेवकूफ़। हुआ क्या कि दो कपल थे नॉर्थ ईस्ट साइड के। हाँ। ठीक है, तो वो देहरादून में रहते थे। अच्छा। अब लड़की का जन्मदिन था तो उन्होंने बोला कि घूमने चलते हैं। अच्छा, उनको जाना था हर्षिल। देखो है विपरीत विनाश काले विपरीत बुद्धि। देखो उनको भगवान रोकना चाहता था क्योंकि उनके साथ अनहोनी होने वाली थी। अच्छा, अगर आप हर्षिल जाओगे देहरादून से तो आप मसूरी बाय मसूरी होके सीधे आप उत्तरकाशी जाओगे। आप ऋषिकेश नहीं घूमना पड़ेगा आपको। उनकी क्या मति हुई, वो पहले ऋषिकेश आए और वो बाय ऋषिकेश होके उत्तरकाशी जाना चाह रहे थे। अच्छा, वो देहरादून से ऋषिकेश 1 घंटा चले गए। उसके बाद उन्हें याद आया कि मेरा फ़ोन घर भूल गया, अब उनकी ऐसी मति मारी गई कि वो ऋषिकेश से घर आए, उन्होंने फ़ोन लिया, वो फिर गए ऋषिकेश से ही। हाँ। अब वो क्या थे, दो वो थे कपल और दो उनके साथ और थे, 4 लोग थे। वो रात जैसे कैसे हर्षिल पहुँचे, उन्होंने कहीं पे अपनी व्यवस्था की थी। तो उन्होंने जो होटल में कमरे करे होंगे तो वहाँ से उन्होंने मालिक का नंबर लिया होगा, जो भी होगा। उन्होंने वो उससे डेली बात कर रहे हैं कि हम यहाँ पहुँच गए, अब रात ये है। उन्होंने 3 दिन का उनका प्लान था। ठीक है, ये मुझे कैसे पता, क्योंकि जब मेरे पे केस आया, जब समझा इस चीज़ को, तो अब देखो वो लड़की अब वहाँ से घूम फिर के अपना जन्मदिन मना के आ तो गई। पर जब क्या होता है ये खराब होता है तो कुछ भी अच्छा नहीं होता। वो वहाँ से आने के बाद क्या हो गया, पहले तो उन दोनों के बीच में बहुत लड़ाई होने लगी, बहुत ज़्यादा लड़ाई होगी। अब किसी ने उनको रेफ़र करा हमारी तरफ कि आप माता के पास जाओ, क्योंकि लड़की बीमार हो रही थी। लड़की बहुत ज़्यादा बीमार हो रही थी उसको। अब वो दरबार में आई। अच्छा, दरबार के दिन नहीं आए, वो संडे के दिन नहीं आए, वो अदर डे आए, क्योंकि उसकी इमरजेंसी थी, इतनी ज़्यादा परेशानी हो रही थी उसको। वो आई तो क्या हुआ, 4-5 लोग हम थे और 2 हमारे साथ बाजीगर थे जो ढोल बजाते। माता को उठाया, माता एकदम नाची और उसको जाके एक जैसे सर पे छतर रखा। वो लड़की बेहोश हुई, वो नीचे गिर गई। अब लड़की भी हट्टी कट्टी, तो उसे उठाना मुश्किल हो जाए ना। मैंने उसको उनके साथ वालों को भैया, मैंने कहा बहन को पकड़ के रखो, लग ना जाए कहीं। अच्छा, उस पर गंगा जल मारा, कई चीज़ें करी, वो होश में ना आए, होश पे ना आए। अब फिर क्या हुआ, अब जब माता रानी नाची, माता की डोली नाची, तो क्या हुआ, अब मैं क्या बोलूँ, भगवान करे किसी के साथ ऐसा ना हो। हमने भी पहली बार देखा और मैं करूँ आगे भी ना देखो, ऐसी स्थितियाँ हो जाती कभी कभी। माता रानी की डोली ने माता रानी का छत्र उसके पेट की तरफ घुमा, वो नीचे लेट गई थी माता रानी का छत्र। अब आप कितना, कोई इंसान अगर ड्रामा कर रहा है तो सहन कितना कर पाएगा। अगर कोई ड्रामा कर रहा है, एक सपोज की बात है, तो सहन कितना कर पाएगा, कितनी मार झेल पाएगा, या कितना दर्द, या कितना वेट। सही बात है। अब डोली कम से कम 3-4 कुंटल की और की उस टाइम, क्योंकि हम लगे, हमें पता है डोली 3-4 कुंटल की हो रखी। माता रानी उसके ऊपर पूरा छत्र ऐसा नीचे पूरा गाड़ दिया, उसका पेट ऐसा हो गया पूरा अंदर। अच्छा, उस पर कुछ फर्क ही नहीं। मैं एक चीज़ गौर से देख रहा कि मैंने कहा ऐसी भी क्या चीज़ है, इस पर किसी फर्क ही नहीं हो रहा। क्योंकि मामूली केस में क्या होता है कि अगर माता रानी इतना प्रोसेस करेगी तो तुरंत कोई भी होश में आ जाता है, या चिल्लाने लग जाता है, या उसे दर्द का अनुभूति होने लग जाती है। अच्छा, उस पर कुछ भी असर नहीं, वो जो कि त्यों वो लेटी पड़ी है।
अब माता रानी को सीधा करने चाहे तो माता सीधी नहीं हो पा रही, क्यों? क्योंकि वो एनर्जी माता को खींच रही है, माता उस एनर्जी को खींच रही। अब हालत, अब कभी हम तो बहुत चीजें देखते हैं पर ऐसी चीजें नहीं देखते, कभी कभी होता है ये भी। तो क्या हुआ, जब नहीं हो पाया हमने, जब हमसे भी कंट्रोल नहीं हो पाया, हमने माता रानी की डोली उसी के ऊपर छोड़ दी। अब जी तुम ही दोनों लगे रहो। जब माता रानी कम से कम 5-7 मिनट उसके ऊपर रखी माता रानी की डोली उस लड़की के ऊपर, तब जाके उसने धीरे धीरे अपनी आवाज़ निकालनी शुरू करी। अच्छा, आवाज़ ऐसी कि लड़के की आवाज़ फेल हो जाए। लड़की की आवाज़ में से? अब आवाज़ और ऐसा कर रही, वो ऐसा कर रही। अब मैं तो समझ गया, मैंने कहा चीज़ तो ज़्यादा ही होगी, कुछ ढंग से कुछ हो रखा इस पर। तुरंत मैंने गौमूत्र था, तो कोई भी चीज़ अगर ऐसे होती तो गौमूत्र में इतनी ताकत है कि भाई तुरंत कोई चीज़ शांत हो सकती है। थोड़ा उसको पिलाया तो थोड़ा जाके उसकी आवाज़ नॉर्मल हुई। ठीक है, नॉर्मल हुई, डोली हमने हटाई, वो फिर वैसे ही डोली जैसे कंधे में रखी वापस से उससे ऊपर उठा के वो फिर वही कि वो क्या बोलती है, वो ऐसे करती है, मैं नहीं जाऊँ, मैं नहीं जाऊँगी, मैं नहीं जाऊँगा, वो ऐसा करके बोल रही। मैंने बोला कि कहाँ नहीं जाना, मैंने उससे पूछा कि कहाँ नहीं जाना और कौन है। मैंने नॉर्मल सवाल करा, मैंने कहा कौन है भाई, कहाँ नहीं जाना तेरे को? वो बस एक ही रट, मैं नहीं जाना, मैं नहीं जाना, मैं नहीं जाना। अच्छा, लड़की की आवाज़ कैसी होती है, और वो एकदम ऐसी। और तब उन्होंने बोला कि जो उनके साथ आए थे कि भैया परसों रात भी इसकी ऐसी तबीयत खराब हुई, अरे परसों रात भी इसने ऐसा ही बोला कि मेरे को नहीं जाना। फिर जो माता का अवतार हुआ, माता रानी आई ऊपर, और जो थोड़ा देर उसकी सिकम सिकाई हुई, क्योंकि वो क्या कर रही थी, वो माता को पकड़ने की कोशिश कर रही थी कि ताकि माता उसका कुछ न कर सके। पर माता से बड़ा कौन? थोड़ा देर माता ने किया, अपना प्रोसेस किया, माता ने बंधन बांधे तुरंत। तब माता ने बोला, लिख के लिखा, माता का जो डोली की परंपरा है, माता लिखती है। माता ने लिखा, माता ने बोला कि यह लड़की जहाँ जा रखी थी वहाँ इस पे कोई लड़के की आत्मा है। ठीक है, वो लड़का भी वहाँ जन्मदिन ही मनाने गया था। अब फिर माता ने बोला कि तुम्हारे साथ 3 बार चीज़ें गलत हुई पर तुम समझ नहीं पाए। इस लड़की की तबीयत तो वहीं ख़राब हो गई थी, तो बोल रहा कि 3 दिन से हुई। उन्होंने हमको बोला कि 3 दिन से तबीयत है, पर माता जब लिखने पे आती तो माता ने बोला कि तबीयत इसकी उसी रात ख़राब हो गई थी, तू बता नहीं रहा है। तब लड़के ने बोला कि हाँ तबीयत वहाँ हुई एक बार इसकी ख़राब, रात्रि में 12-1 बजे करीब। तो हुआ क्या था, जैसे वो हर्षिल पहुँचे, जब माता ने पूरी कहानी खोली, हर्षिल जहाँ पहुँचे वो, उन्होंने हर्षिल में जो भी कमरा किया होगा, वो मालिक जो कमरे का मालिक होगा उससे उन्होंने कॉल पे बात करी। एक दिन रहे हो, अगले दिन क्या हुआ, जिस दिन जन्मदिन था, हाँ। पानी के किनारे, गंगा जी के किनारे, वहाँ पे कोई लिया होगा उन्होंने रूम। आप यकीन नहीं मानोगे, ये चीज़ें भी शायद आप सोचोगे कि आपने कहीं सुनी है फिल्मों में, पर क्या हुआ, माता ने लिखा कि जिस कमरे में तू थी उस कमरे में माता ने लिखा कि कोई सिद्धार्थ नाम का लड़का ठीक 3 साल पहले जन्मदिन मनाने गया था, जहाँ पे वो जन्मदिन मना रही थी। हाँ, जहाँ जिस कमरा तूने करा, जिस कमरे पे तुम रहे, और वो लड़के ने वहाँ पे आत्महत्या की थी। उसने जन्मदिन के दिन ही आत्महत्या की, और उस समय से वो चीज़ वहाँ पे है, और वही तेरे साथ आई। क्यों? क्योंकि तू जन्मदिन मनाने गई थी। अच्छा, तब उन्होंने बोला कि क्या हुआ कि उन्होंने बोला, हम जैसे रात आए, सोचने वाली बात यह है कि वो आए रात्रि में, उनका रहा होगा कि चलो रात को जन्मदिन वगैरह जैसे मनाते हैं, सभी लोग घूमने जाते हैं अपना। वहाँ रात ना, एक तो मौसम ख़राब ही रहता है, लगभग हर्षिल में ठंडा रहता है, तो अब वैसे वो जनवरी फरवरी के टाइम है, उस समय वैसे ठंडा रहता है, बर्फ़ रहती है, तो लाइट वगैरह गई होंगी, तो उन्होंने सोचा नॉर्मली गई, पर लाइट आई नहीं।
ठीक है, उनका दरवाज़ा नॉक कर रहा कि वो उस लड़की ने बोला कि ये मेरे साथ वहाँ पे हुआ। उनका दरवाज़ा नॉक किया किसी ने, वो बाहर गए, कोई नहीं, फिर नॉक किया, फिर बाहर गए, कोई नहीं, फिर गए, फिर नहीं। अच्छा, अब वो मकान मालिक को फ़ोन कर रहे कि लाइट क्यों नहीं आ रही, लाइट क्यों नहीं आ रही। मकान मालिक बोल रहा है कि हाँ हाँ आएगी आएगी, जो भी है वो तो टालेगा, उसे पता है यहाँ लाइट नहीं आएगी। अब क्या हुआ कि जैसे 12 बजे उन्होंने केक वगैरह का वो किया, लड़की की तबीयत ख़राब होने लगी। अच्छा, बाहर से क्या हुआ, उन्होंने ये बोला, पहले तो मैं नहीं समझा कि मैंने सोचा ऐसे बोल, उन्होंने क्या बोला कि एक गाड़ी का खिलौना है और उस पर हैप्पी बर्थडे की ट्यून लग रखी है और वो चल के आ रही है। मैंने बोला भाई यार क्या बोल रहा है, मैंने कहा क्यों मेरे साथ टाइम पास कर रहा है। मैंने कहा ऐसा सच हुआ कि भाई जी इससे पूछ लो कि गाड़ी बाहर से चल के आ रही है और उस पर हैप्पी बर्थडे की ट्यून लगी हुई। मैंने कहा फिर तो तुम बहुत भयंकरी वाले हो। मैंने कहा जो तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा हो कुछ, और तुम, मैंने कहा ऐसे मस्ती में ले रहे हो ये चीज़ें हुई। और जैसे अब उन्होंने क्या, उस लड़की की तबीयत ख़राब हुई, उसको वो गाड़ी आई, वो चिल्लाने लग गई, वो लड़की बहुत ज़्यादा चिल्लाने लग गई कि, तो हमने क्या हुआ, आग जला रखी थी, वो गाड़ी ना आग में डाल दी, और जो आग में डाले इसके हाथ पैर उल्टे किए, इस लड़की के हाथ पैर उल्टे हो गए, किसका बर्थडे किसका कुछ, और लाइट तो आई नहीं। जैसे कैसे हमने रात बड़े मुश्किल से जो भी करा, संभाला, कम से कम 2-3 घंटे इसके हाथ पैर उल्टे रहे, अपने काबू में नहीं थी। अब सुबह देखो, सुबह वो उस मालिक को मिलने गए जिसका कमरा था। अच्छा, ठीक है, उन्होंने बोला कि भाई कल रात से, अब मालिक को रात फ़ोन किया होगा, रात फ़ोन नहीं उठाया। अब 12-1 बजे कौन उठाएगा, सब सो जाते हैं। वो सुबह बोल रहे कि तुम फ़ोन तो उठा सकते थे हमारा की। मालिक को बोला उन्होंने, लड़कों ने, कि फ़ोन तो उठा सकते थे कि हमारा की। उन्होंने नंबर दिखाया, बोल रहा भाई नंबर तो मेरा है ही नहीं की। और वो 2 दिन से उससे बात कर रहे हैं। अब वो मालिक तीसरे दिन बोल रहे हैं नंबर तो है ही नहीं, कि मैंने तो परसों सिर्फ तुम्हें मिलने आया था जिसने कमरा दिया, और ये नंबर मेरा नहीं है। किसका था वो नंबर? वो भाई बैठा है, उससे पूछ लो। उस लड़की ने बोला ये कि सुबह मकान मालिक नंबर बोल रहा है कि नंबर मेरा है ही नहीं, तुम बात किससे कर रहे हो। अब वो किससे बात कर रहे हैं, उनको कौन कमरे में रख रहा है, कौन सारी जानकारी दे रही है। तब माता ने बोला कि ऐसा ऐसा नाम का है, पूरा व्याख्यान बताया माता ने, ये लड़का था, ऐसा है, जो अभी बताया मैंने आपको, सिद्धार्थ करके एक लड़का है, उसकी मृत्यु हुई है, और जो भी उस कमरे पे वो तब से गया है, वो कमरा, मतलब वो इंसान हमेशा उसके साथ वो चीज़ जाती है, वो परेशान करता है उस चीज़। तो जब माता के पास आए तो मैं तो ऐसा होने लगे, थोड़ी देर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा बताओ, रोज जहाँ हम रोज जा रहे हो वहाँ ऐसी चीज़ें हो रही सही बात है। मैंने कहा लोग तो पवित्र स्थान है तब जा रहे हैं, पर मैंने कहा ऐसी चीज़ें हो रही। फिर उस पर बंधन किया माता ने, कई चीज़ें अपना किया, उसका उपाय किया। तो माता ने बोला 3 घंटे के अंदर तेरे को आराम नहीं दे तो मेरा नाम मत लेना। चल बड़ी बात हो गया। 3 दिन 3 घंटे क्या बोलो, घर जाते जाते बेचारी ठीक हुई। उसके बाद वो अपने घर भी गई, यहाँ जहाँ की भी थी, वो शायद सिक्किम में, इधर साइड की कहीं थी, गए भी। आज की डेट पे वो दोनों, उनकी शादी का भी वो हो गया, और अच्छे से भी है, और दोनों मस्त करके रह भी रहे। तो ऐसे केस आते रहते हैं। अब तब से, जब से ये केस सुना, तब से हर केस नॉर्मली लगता है कि जैसे कि तंत्र मंत्र की अगर बातें करें, हाँ तो तंत्र में बहुत सारी चीजें हैं। बड़े बड़े आपने देखा होगा तांत्रिक हैं जो काम बांध देते हैं, मारण क्रिया, वशीकरण क्रिया, ऐसे केस आपके पास आते हैं कि? बहुत आते हैं। मारण का तो विशेष अभी कुछ समय पहले आया था एक मारण का प्रयोग। तो क्या हुआ कि अब वो थे इसका बिल्डिंग वगैरह, कंस्ट्रक्शन वगैरह का बिल्डर। करते हैं, हाँ बिल्डर थे। अब जिसकी चलती उसकी क्या गलती ना, एक कहावत है कि हाँ, जिसकी चलती उसकी क्या गलती। अब उसका काम चल रहा अच्छे से, तो वो तो मेहनत कर रहा है तभी तो चल रहा होगा हाँ जी ना। अब पर क्या होता है कि अंदर का बैरी लंका डाए ना। सारी दुनिया आपको सक्सेस होते हुए देख सकती है, पर आपके अपने आपको नहीं देख सकते हैं, ये रियलिटी है।
अब उनसे क्या हुआ कि अब क्या हर घर हुआ, में विभीषण है। हाँ बस वही वाली बात है। अब वो जब तक पहले शादी से पहले वो नहीं था, इतना अच्छा सक्सेस नहीं था, इतना वो कुछ कर नहीं पा रहा था। शादी के बाद अब किसी किसी क्या होता है कि बोलते हैं कि स्त्री भाग्य लक्ष्मी बन के आती है, और वो चाहे स्वर्ग बनाए वो चाहे नर्क बनाए। तो उसका अच्छा चढ़ने लग गया, काम अच्छा हो गया, खूब नाम धाम हुआ। देहरादून की बात है और अपने नीचे के प्लेन साइड के लोग थे, पर देहरादून में उनका काम था। अब अच्छा जब चढ़ने लग गया तो क्या हुआ, अपनों से देखा नहीं गया कि कल तक हमसे नीचे था, आज हमसे ऊपर बैठ गया। तो उन पे क्या हुआ, अब वो स्त्री माता के पास आई। अच्छा वो स्त्री 3 बार चिता से उठ गई। चिता से उठ गई मतलब? मतलब डॉक्टर ने उसको 3 बार डेथ बताया, कुछ समय उसकी सांसें धड़कन सारी रुकी और फिर वो जिंदा हो